सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणं द्वादशोऽध्यायः। सुकेशिरुवाच कर्मणा नरकान् केन गच्छन्ति वे कथम् एतद् वदन्तु विप्रेन्दाः परं कौतूहलं मम। ऋषयोचु कर्मणा येन येनेह यान्ति शालकटं कट स्वकर्मफलभोगार्थ नरकान् शृणुष्वतान्। वेददेवद्यजातीनां योर्निन्दा सततं कृता ये पुराणेतिहासार्थान् नाभिनन्दन्ति पापिनः। गुरुनिन्दाकरा ये च मखविन्दकराश्वये दातुर्निवारका ये च तेषु ते निपतन्ति। सहृदम्पतिसौन्दर्य स्वामी भृत्य पिता सुतन् याज्ञोपाध्याययोर्येष्व कृता भेदोधमैर्मिथः। कन्यामेकस्य दत्त्वा च ददत्यन्यस्य ये घमा करपत्रेण पाठ्यन्ते ते द्विधायामकीं करे परोपतापजनकाश्च नन्दिनोषिहरहारिणः बालव्यजनहर्तारः करम्भसि कथाश्रितः निमन्त्रितोऽन्यतो भुक्ते श्राद्धे देवे सपेतृके सद्वा सद्विदा कृष्यते मूढा स्तिक्षणुत्यदे खगोत्तमे मर्माणि यस्तु साधूनां तु धनवाग्मिर्नीकृतन्ति तस्योपरि तुदन्तस्तु तुण्डे तिष्ठन्ति पतत्रेण यः करोति च पश्यु अन्त्यः साधूनामन्त्यथा मतिः वज्रतुण्डनखाजिह्याम् आकर्षन्ते स्य वायसः ता माता पितृगुरूणां च ये वग्नां चक्रुरुर्धतः मज्जन्ते भूयविन्मुत्रे त्वप्रतिष्ठेहाधुमुखः देवताथि तिथिभूतेषु भृत्येष्वभ्यागतेषु च अभुक्तवस्तु ये सन्ति बालपितृगृमातृषु दुष्टाश्रुक्युपनिर्यासं भुञ्जते त्वधमायमे शुचिमुखाश्वजायन्ते क्षुधार्ता गिरिविग्रहा एकपत्युत्युपविष्टानां विषमं भोजयन्ति विद्भोजनं राक्षसेन्द्राणां
भजन्ति च एकसार्धप्रयान्तं ये पश्यन्तः स्वार्थिनं नरः असंविभज्य भुज्यन्ति ते यान्ति श्लेषं भोजनम् गोब्राह्मणाग्रयः सृष्टा पेरुच्छिष्टे क्षपाचर क्षिप्यन्ते हि करास्तेषां तत्पत्कुम्भे सुदारुणे सूर्येन्दुतारका द्रष्टा यैर्युच्छिष्टेष्वकामतः तेषां नेत्रगतो वीर्यर्धर्म्यते यमकिङ्करः मित्रजायाथ जननी ज्येष्ठो भ्राता पिता स्वसा जामयो गुरुवो वृद्धा येह संसृष्टा पदानि बृहत् बद्ध्वादग्रयस्ते निङ्गले ह्रिप्रतपिते क्षिप्यन्ते रौरवे घोरे याजानुपरिरानिः पायसं कृशरं मांसं वृथा भुक्तानि येन यिरे तेषां योगुदास्तप्ताः क्षिप्यन्ते वदने धृता गुरुदेव द्विजातीनां वेदानां च नराधमः निन्दानिशामिता यस्यो पापानामिति कुर्वतां तेषां लोहमया किला वर्णा पुनः पुनः श्रवणेषु निखयन्त्येतद्धर्मराजस्य किङ्करे प्रपादेव कुलारामान् विप्रवेश्म सभामठान् कुपवापीडत्तडागांश भक्त्वा विन्ध्यं सयन्ति ये तेषां विलपतां चर्म देहतः क्रियते पृथक् कार्तिकाभिः सुतीक्ष्णाभिः सूरो दैर्यमकिङ्करः गोब्राह्मणार्कमग्रिं च ये वै मे हन्ति मानवाः तेषां गुदेन चान्द्राणि विनिष्कृतन्ति व्यायसाः स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजति मानवः पुत्रभृत्यकलत्रादि बन्धुगर्वमकिञ्चनम् दुर्भिक्षे सम्प्रपे चापि सश्वभोज्ये निपात्यते शरणागतं ये त्यजन्ति ये च बन्धनपालकाः पतन्ति यत्र पीडेते ताड्यमानास्तु किङ्करे क्लेशयन्ति हि विप्रादिन् ये ह्यकर्मसु पापिनः ते पिष्यन्ते शिलापेशे शोष्यन्तेऽपि च शोषकः न्यासापरहा ऋणः पापा वध्यन्ते निगदैरपि क्षामा शुष्कताल्वोष्ठा पात्यन्ते वृश्चिकाश्विने पर्वमेथुनिना पापा परदाररताक्षये ते वर्हिं
तप्तां कुर्ता ग्रामलिङ्गन्ते च शाल्मल्लिम् उपाध्याय मदकृत्य धैर्यधीतं द्विजाधमः तेषामध्यापको यश्च सशीलं शिरसा वहेत् मूत्रश्लेष्म पुरीषाणि यैर्युसृष्टानि वारिणि ते पाक्यन्ते च विन्मूत्रे दुर्गन्धे पूयपूरिते श्रद्धातीर्थ यमन्योन्यं यैर्मुक्त्वं भुवि मानवः परस्परं भक्षयन्ते मां सानि स्वानि बालिशः वेदवर्हि गुरुत्यागी भार्यापित्रोस्तथैव च गिरिशृङ्गां दथा पातं पात्यन्ते यं किङ्करः पुनर्भूपतयो ये च कन्याविध्वंसकाश्च ये तदगर्भश्राद्धभुग यश्वकृमिं भक्षेत् पिलीकः चाण्डालादन्त्यजाद्वापि प्रतिगृह्णाति दक्षिणां याजको यजमानश्च शोषमान्तः स्थूलकीटकः पृष्ठं मांसाशिनो मूढा तथैवोक्तो च जीविनां क्षिप्यन्ते वृकभक्षेते नरके रजिनाचर स्वर्णस्य ये च ब्रह्मान्धान् सुरापि गुरुतल्पगः तथा गोभूमिहर्तारो गोश्रीबालहनाश्रये एते नरा द्विजाये च गोषु विक्रयिणास्तथा सोमविक्रयिणो ये च वेदविक्रयिणास्तथा कुटसभ्यास्तश्च शौचाश्व नित्यनैमित्तनाशकः कुटसाक्ष्यप्रदाये च ते महारौरवे स्थितः 10 वर्षसहस्राणि तावत् तामिस्रके स्थितः तावच्चैवान्धतामिस्रे असिपत्रावने ततः तावच्चैव घटीयन्त्रे तत्पकुम्भे ततः परं प्रपातो भवते निशां यैरिदं दुष्कृतं कृतं ये त्वेते नरकारौद्रा रौरवाधास्तवोदितः ते सर्वे क्रमशः प्रोक्ताः कृतघ्ने लोकनिन्दिते यथा सुराणां प्रवरो जनार्दनो यथा गिरीणामपि शेषिरात्रिः यथा युधानां प्रवरं सुदर्शनं यथा खगानां विनता तनुजः महोरगाणां प्रवरोप्यन्तो यथा च भूतेषु महीप्रधाना नदीषु गंगा जलजेषु पद्मं सुरारिमुख्येषु हराहदृद्भक्तः क्षेत्रेषु यत्कुरुजाङ्गलं वरं तीर्थेषु यद्दत्तु प्रवरं पृथुकं सरस्सु चैवोत्तरमानसं यथा वनेषु पुण्येषु हि नन्दनं यथा लोकेषु यत्तत्सदम्नं विरिच्यः सत्यं यथा धर्मविधिक्रियासु
यथाश्वमेधा प्रवरः क्रतूनां पुत्रो यथा स्पर्शवतां वरिष्ठः तपोधनानामपि कुम्भयोनिः श्रुतिर्वराय द्वदिहागमेषु मुख्यपुराणेषु यथैव मात्स्यः स्वायम्भुवोक्ति स्वपि संहितासु मनुस्मृतीनां प्रवरो यथैव तीर्थेषु दर्शो विशुवेषु दानम् तेजस्विनां यद्वदिहार्क उत्को वृक्षेषु चन्द्रो जलधिर्हृदेषु भवान् तथा राक्षसस्तमेषु पाशेषु नागस्तिमितेषु बन्धः धान्येषु शालिर्द्विपदेषु विप्रः चतुष्पदे गोष्वपदां मृगेन्द्र पुष्पेषु जाति नगरेषु काक्षी नारीषु रम्भाश्रमिणां गृहस्थ्यः कुशस्थली श्रेष्ठतमापुरेषु देशेषु सर्वेषु च मध्यदेशः फलेषु च्युतो मुकुलेष्वशोकः सर्वौषधीनां प्रवरा च पथ्या मूलेषु कन्दः प्रवरो यथोक्तो व्याधिष्वजीर्णाक्षणधाचरेन्द्र श्वेतेषु दुग्धं प्रवरं यथैव कार्पासिकं प्रावरणेषु यद्दत् कलासु मुख्या गणिताज्ञता च विज्ञानमुख्येषु यथेन्द्रजालं शाकेषु मुख्या त्वपि काकमाची रसेषु मुख्यं लवणं यथैव तुङ्गेषु तालो निलिनीषु पम्पा वनोक सेद्वेव च रुक्षराज महीरुहे द्वेष्ट्व यथा वटश्व यथा हरोग्नावतां वरिष्ठः यथा सतीनां हिमवस्तुताहि यथार्जुनीनां कपिला वरिष्ठा यथा वृषाणामपि नीलवर्णो यथैव सर्वेष्वपि दुःसेषु दुर्गेषु रौद्रेषु निशाचरेष नृपातं वैतरणिप्रधानाम् पापीयसां तद्वदिहा कृतघ्नः सर्वेषु पापेषु निशाचरेन्द्र ब्रह्मान्धगोन्धादिषु निष्कृतिर्हि विधेत नैवास्यतु दुष्टचारिणः न निष्कृतिश्वास्थि क्रुद्धतन्वृत्ते सूर्यकृतं नाशयतो कोटिभः। हिंदी अनुवाद। सुकेशी का नरक देने वाले कर्मों के संबंध में प्रश्न, ऋषियों का उत्तर और नरकों का वर्णन। सुकेशी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन नरकों में लोग किस कर्म से और कैसे जाते हैं, यह आप लोग बतलाइए। इस विषय को जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। ऋषिगण बोले, सुकेशिन, मनुष्य अपने जिन जिन कर्मों के फल भोग करने के लिए इन नरकों में जाते हैं, उन्हें हमसे सुनो। जिन लोगों ने वेद, देवता एवं द्विजातियों की सदा निंदा की है, जो पुराण एवं इतिहास के अर्थों में आदर बुद्धि या श्रद्धा नहीं रखते और जो गुरुओं की निंदा करते हैं तथा यज्ञों में विघ्न डालते हैं, जो
दाता को दान देने से रोकते हैं, वे सभी उन नरकों में गिरते हैं। जो अधम व्यक्ति मित्र, स्त्री पुरुष, सहोदर भाई, स्वामी सेवक, पिता पुत्र एवं आचार्य तथा यजमानों में परस्पर झगड़ा लगाते हैं, तथा जो अधम व्यक्ति एक को कन्या देकर पुनः दूसरे को दे देते हैं, वे सभी यमदूतों द्वारा नरकों में आरा से 2 भागों में चीर जाते हैं। इस प्रकार जो दूसरों को संताप देते, चंदन और खसकी चोरी करते और बालों से बने व्यंजनों चंवरों को चुराते हैं, वे करम्बसिक्ता नाम की नरक में जाते हैं। जो देव या पितृ श्राद्ध में निमंत्रित होकर अन्यत्र भोजन करता है, उस मूर्ख को नरक में तीक्ष्ण चोंच वाले बड़े बड़े नरक पक्षी पकड़कर दोनों ओर खींचते हैं। जो तीखे वचनों के द्वारा चोट करते हुए साधुओं के हृदय को दुखाता है, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपने चोंचों से कठोर प्रहार करते हैं। जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य साधुओं की चुगली निंदा करता है, उसकी जीभ को वज्र तुल्य चोंच और नख वाले कौवे खींच लेते हैं। जो उद्धत लड़के अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे पीव, विष्ठा एवं मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक नरक में नीचे की ओर मुंह कर डुबाए जाते हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहर से आए व्यक्ति, बालक, पिता, अग्नि एवं माताओं को बिना भोजन कराए पहले ही खा लेते हैं, वे अधम पुरुष पर्वत तुल्य शरीर एवं सूची सदृश मुख वाले होकर भूख से व्याकुल रहते हुए दूषित रक्त एवं पीप का सार भक्षण करते हैं। हे राक्षस राज, एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जो समान रूप से भोजन नहीं कराते, वे विभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग एक साथ चलने वाले किसी बहुत तीव्र चाह वाले को देखते हुए भी उसे अन्न नहीं देते, अकेले भोजन करते हैं, वे श्लेष्म भोजन नामक नरक में जाते हैं। हे राक्षस, जो उच्छिष्टावस्था में मतलब झूठे रहते हुए गाय, ब्राह्मण और अग्नि को स्पर्श करते हैं, उनके हाथ भयंकर तप्त कुंभ में डाले जाते हैं। जो उच्छिष्टावस्थान में स्वेच्छा से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र को देखते हैं, उनके नेत्रों में यमदूत अग्नि जलाते हैं। जो मित्र की पत्नी, माता, जेठ, भाई, पिता, बहन, पुत्री, गुरु और वृद्धों के पैर से छूते हैं, उन मनुष्यों के पैर खूब जलते हुए बेड़ी से बांधकर उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है, जहां वे घुटनों तक जलते रहते हैं। जो बिना विशेष प्रयोजन के खीर, खिचड़ी एवं मांस का भोजन करते हैं, उनके मुंह में जलता हुआ लोहे का पिंड डाला जाता है। जो पापियों द्वारा की गई गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की निंदा को सुनते हैं, उन नीच मनुष्यों के कानों में धर्मराज के किंकर अग्निवर्ण लोहे की कीले बार बार ठोकते रहते हैं। जो प्याऊ मतलब पौसार, देव मंदिर, बगीचा, ब्राह्मण गृह, सभा, मठ, कुआं, बावली एवं तड़ाग को तोड़कर नष्ट करते हैं, उन मनुष्यों के विलाप करते रहने पर भी भयंकर यम किंकर सुतीक्ष्ण छुरिकाओं द्वारा उनकी चमड़ी उधेड़ते हैं, उनकी देह से चर्म को काटकर पृथक करते रहते हैं। जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के सम्मुख
मल मूत्रादि का त्याग करते हैं, उनकी गुदा से कोई कौवे उनकी आंतों को नोच नोच कर काटते हैं। जो दुर्भिक्ष मतलब अकाल एवं विप्लव के समय अंकिचर पुत्र भृत्य एवं कलत्र मतलब स्त्री आदि बंधु गर्भ को छोड़कर आत्म पोषण करता है, वह यमदूतों द्वारा स्वभोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो रक्षा के लिए शरण में आए व्यक्ति का परित्याग करता है, वह मनुष्य बंदीगृह रक्षक यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए यंत्रपीड़ नामक नरक में गिरते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को कुकर्मों में लगाकर उन्हें क्लेश देते हैं, वे पापी मनुष्य शिलाओं पर पीसे जाते हैं और अग्नि सूर्य आदि द्वारा शोषित भी किए जाते हैं। जो धरोहर को चुरा लेते हैं, उन्हें बेड़ी लगाकर भूख से पीड़ित एवं सूखे तालु और ओठ की अवस्था में वृश्चिकासन नामक नरक में गिराया जाता है। जो पर्वों में मैथुन पकड़ते तथा परस्त्री संग करते हैं, उन पापियों को वन्ही तप्त किलो वाले शाल्मलिका विवशता से आलिंगन करना पड़ता है। जो द्विज उपाध्याय को स्वयं की अपेक्षा निम्नासन पर बैठाकर अध्ययन करता है, उन अधम द्विजों एवं उनके अध्यापक को सिर पर शिला वहन करनी पड़ती है। जो जल में मूत्र कफ एवं मल का त्याग करते हैं, उन्हें दुर्गंध युक्त विष्ठा और पीप से पूर्ण विमूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। जो इस संसार में श्राद्ध के अवसर पर अतिथि के निमित्त तैयार किए गए पदार्थ को परस्पर भक्षण कर लेते हैं, उन मूर्खों को परलोक में एक दूसरे का मांस खाना पड़ता है। जो वेद अग्नि गुरु भार्य पिता एवं माता का त्याग करते हैं, उन्हें यमदूत गिरी शिखर के ऊपर से नीचे गिराते हैं। जो विधवा से विवाह कराते अविवाहित कन्या को दूषित करते एवं उक्त प्रकार से उत्पन्न व्यक्तियों की संतान के यहाँ श्राद्ध में भोजन करते हैं, उन्हें कृमि तथा पिपीलिका का भक्षण करना पड़ता है। जो ब्राह्मण चांडाल और अंत्यजों से दक्षिणा लेते हैं, उन्हें तथा उनके यजमान को पत्थरों में रहने वाला स्थूल कीट बनना पड़ता है। राक्षस जो पीठ पीछे शिकायत करते हैं, चुगली करते एवं घूस लेते हैं, उन्हें वृकभक्ष नामक नरक में डाला जाता है। इसी प्रकार सोना चुराने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्यपी, गुरु पत्नीगामी, गाय तथा भूमि की चोरी करने वाले एवं स्त्री तथा बालक को मारने वाले मनुष्य तथा गौ सोम एवं वेद का विक्रय करने वाले, दंभी टेढ़ी भाषा में झूठी गवाही देने वाले तथा पवित्रता के आचरण को छोड़ देने वाले और नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों के नाश करने वाले द्विजों को महारौरव नामक नरक में रहना पड़ता है। उपर्युक्त प्रकार के पापियों को 10,000 वर्ष तामिस्र नरक में तथा उतने ही वर्षों तक अंधतामिस्र और असीपत्र वन नामक नरक में रहने के बाद में भी उतने ही वर्षों तक घटियंत्र और तप्त कुंभ में रहना पड़ता है। जिन भयंकर रौरव आदि नरकों का हमने तुमसे वर्णन किया है, वे सभी लोग निंदित कृतुंधों को बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। जैसे देवताओं में श्री विष्णु
पर्वतों में हिमालय, अस्त्रों में सुदर्शन, पक्षियों में गरुड़, महान सर्पों में अनंतनाग तथा भूतों में पृथ्वी श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा, जल में उत्पन्न होने वालों में कमल, देव शत्रु दैत्यों में महादेव के चरणों का भक्त और क्षेत्रों में जैसे कुरुजांगल और तीर्थों में पृथुदक है। जलाशयों में उत्तर मानस, पवित्र वनों में नंदन वन, लोकों में ब्रह्मलोक, धर्म कार्यों में सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञों में अश्वमेघ छूने योग्य, पदार्थों में पुत्र सुखदायक है। तपस्वियों में अगस्त्य, आगम शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है। जैसे पुराणों में मत्स्य पुराण, संहिताओं में स्वयंभू संहिता, स्मृतियों में मनुस्मृति, तिथियों में अमावास्या और विषुवों अर्थात मेष और तुला राशि में सूर्य के संक्रमण संक्रांति के अवसर पर किया गया दान श्रेष्ठ होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, जलाशयों में समुद्र, अच्छे राक्षसों में आप और निश्चेष्ट करने वाले पाशों में नागपाश श्रेष्ठ है। एवं जैसे धानों में शाली, दो पैर वालों में ब्राह्मण, चौपाइयों में गाय, जंगली जानवरों में सिंह, फूलों में जाति, नगरों में काष्ची, नारियों में रंभा और आश्रमियों में गृहस्थ श्रेष्ठ है। जैसे सप्तपुरियों में द्वारका, समस्त देशों में मध्य देश, फलों में आम, मुकुलों में अशोक और जड़ी बूटियों में हरित की सर्वश्रेष्ठ है। हे निशाचर, जैसे मूलों में कंद, रोगों में अपच, श्वेत वस्तुओं में दुग्ध और वस्त्रों में रुई के कपड़े श्रेष्ठ है। निशाचर, जैसे कलाओं में गणित का जानना, विज्ञानों में इंद्रजाल, शाकों में मकोए, रसों में नमक, ऊंचे पेड़ों में ताड़, कमल सरोवरों में पंपासर, बनेले जीवों में भालू, वृक्षों में वट, ज्ञानियों में महादेव वरिष्ठ है। जैसे सतियों में हिमालय की पुत्री पार्वती, गांवों में काली गाय, बैलों में नील रंग का बैल, सभी दुस्सह कठिन एवं भयंकर नरकों में नृपातन वैतरण की प्रधान है। उसी प्रकार हे निशाचरेश, पापियों में क्रुधन प्रधानतम पापी होता है। ब्रह्म हत्या एवं गौ हत्या आदि पापों की निष्कृति जो हो जाती है, पर निष्कृति तो हो जाती है, पर दुराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृतघ्न का करोड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं होता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।